हेलो फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग पैराबोला कैसे आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग करते हैं। तो देखिए, उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास एक फिक्स लाइन है। ठीक है, हमने ले लिया इसको ए प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू, और यहाँ पर एक पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, विच इज अल्फा कामा बीटा। और यहाँ पे हमने ले लिया पी, एनी पॉइंट पी जिसका लोकस मैं निकालने जा रहा हूँ। तो पी एस एंड पी एम। तो मैंने आपको बताया था कि पी एस अपॉन पी एन इज इक्वल टू ई होता है, वेयर ई इज एक्सेंट्रिसिटी। तो हम जानते हैं कि ई जो होता है एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द पैराबोला इज 1। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे जो पी एस निकालेंगे दैट इज इक्वल टू पी एन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पी एस क्या दिखेगा। इट इज एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और दिस इज मॉडुलस ऑफ ए एच प्लस बी के प्लस सी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी स्क्वायरिंग कर रखे लोकस ले ले रहा हूँ, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो कभी कभार क्या होता है, यही फार्मूला दे देता है और इसी से पूछ देता है कि इसका फोकस क्या होगा। तो जो फोकस होता है वो बेसिकली ना एस अल्फा कामा बीटा होता है, और ये जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसे सारे पैराबोला का हम इक्वेशन निकाल सकते हैं जिसका फोकस दे रखा हो, डायरेक्ट्रिक्स दे रखा हो। तो हम ये वाला फार्मूला लगा करके उसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हो तो हम यहाँ से इसका फोकस तो निकाल सकते हैं और डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग कैसे डिराइव करें अपने फार्मूले का, पैराबोला के फार्मूले का। तो आते हैं हम लोग इसके डेरिवेशन। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, देखिए कि हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, एक पॉइंट दे। अब ये लाइन का इक्वेशन हमें मालूम नहीं है, मुझे बस इतना ही पता है कि एक पॉइंट पी है ये, और ये एस है, और ये यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम। ठीक है, और पैराबोला का कंडीशन क्या है, पी एस इज इक्वल टू पी एम। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लान करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ये कंडीशन दे रखा है, तो मैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अ, इसको ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूँ। अब देखिए कैसे करूंगा मैं। अब मान लीजिए ये पी इसके बीच में आ जाता है, यहाँ पर इस लाइन, ये देखिएगा इस लाइन पर आ जाए, पी जब यहाँ पर आएगा तो पी डैश बन जाएगा, और ये जो एम होगा वो है एम डैश। तो चूंकि हम लोग ये बोल रहे हैं कि पी एस और पी एम आपस में बराबर हैं, तो ये पी किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, वो उससे ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका फायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी परपेंडिकुलर टू दिस, और इसी को हमने ले लिया वाई एक्सिस, और इसको ले लिया हमने एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया,
इस डिस्टेंस को लिखेगा ए ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि जो ऐसा कोऑर्डिनेट है ए कमा जीरो होगा। अब ये डिस्टेंस ए बी के बराबर होगा, तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेट आ गया माइनस ए कमा जीरो। अब ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू माइनस ए के बराबर होगी, यानी ये लाइन हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। राइट। अब हमें जब ये जानकारी मिल चुकी है तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूँ और इस पॉइंट को भी अलग से लिख रहा हूँ, ए कामा जीरो और एक्स प्लस ए। राइट। अब देखिएगा हमारे पास ये पॉइंट पी है विच इज एच कामा पे, और हमने लिखा है ये पी एस और ये क्या है, पी एम। तो पी एस इज इक्वल टू पी एम। तो आप देख सकते हैं पी एस क्या होगा, एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और ये होगा देखो ये इसके बराबर था एच प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसकी स्क्वायरिंग कर देता हूँ मैं, देखो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस के स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू ए एच। ये दोनों कट गए, तो आप देख सकते हैं कि के स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एच हो जाता है। और टेकिंग लोकस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स। ठीक है। अब इसको देखिएगा ध्यान से कि ये है क्या, इसकी हम प्लॉटिंग भी कर दे। तो हमने लिख दिया y इज इक्वल टू टू रूट ए रूट एक्स, और ये प्लस माइनस भी होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है ना, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे जो y इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वाइस रूट ए दे रखा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि जितना ऊपर है उतना नीचे। राइट। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिएगा जो हमारे पास ग्राफ आता है वो ये आता है। अब हमने देखा कि एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर जीरो हो जाता है, जितना भी पॉइंट हम ऊपर रखेंगे उतना ही नीचे आएगा, जितना रखेंगे ऊपर उतना ही नीचे आएगा। राइट। देखेंगे तो हम देखेंगे कि कुछ इस तरह का मेरा पैराबोला बन रहा है। तो ये सिमेट्रिक टू एक्स एक्सिस होता है, और ये हमारा पॉइंट था ए कामा जीरो, और ये लाइन था फिक्स्ड लाइन एक्स प्लस ए इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए ये जो पॉइंट ओ है इसी को हम बोलते हैं वर्टेक्स, और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, इस लाइन को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। राइट। और इस पॉइंट को हम ओरिजिन को बोलते हैं यहाँ पे वर्टेक्स। ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला कहलाता है। ठीक है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि जैसे हमारे पास आते हैं पेज 3 पर। अब देखिए जैसे हमारे पास है, हमने आपको बताया था ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इट विल रिप्रेजेंट पैराबोला एफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा क्या लिखेगा, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए ए बी सी एफ जी एच, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो हम ऐसे भी लिखते हैं, इसको ओपन करेंगे हम लोग, आप देखेंगे यही कंडीशन हमें मिलती है। ठीक। अब जिससे हम लोग ये बोले कि चेक वेदर
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाई ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई बाई ए इक्वल टू 1 इज पैराबोला। और यहाँ पर एक चीज और आता है ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए, राइट। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए ऐसे कर देते हैं, रूट एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन बी। इसकी स्क्वायरिंग कर दें, एक्स अपॉन ए 1 प्लस वाई अपॉन बी माइनस ट्वाइस स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन बी। सो ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ वाई अपॉन बी 1 प्लस वाई अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए। स्क्वायरिंग कर देता हूँ ये ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 वाई बी माइनस 2 एक्स अपॉन ए और माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी। ठीक है, अब इसको हम लोग और नीचे ले आते हैं। ये देखिएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 एक्स अपॉन ए माइनस 2 वाई अपॉन बी माइनस 2 एक्स वाई अपॉन ए बी प्लस 1 इक्वल टू 0। हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखिए, ए की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन ए स्क्वायर, बी की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन बी स्क्वायर और 2 एच की वैल्यू आ जाती है माइनस 2 अपॉन ए बी। तो 2 करेंगे, ये जो एच आया है दैट इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो आप देख सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी है। इसका मतलब दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोला। तो आशा है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।